रात काफी आगे निकल चुकी थी और गांव की गलियां पूरी तरह शांत हो चुकी थी। इक्का दुक्का घरों से आती धीमी आवाजें और दूर से सुनाई देती झींगरों की लगातार धुन उस सन्नाटे को भर रही थी। गली के मोड़ पर बनी छोटी सी चाय की दुकान लालटेन की मध्यम रोशनी में खुली थी, जिसकी पीली रोशनी सड़क पर हल्का सा फैल रही थी। दुकान के सामने रखी लकड़ी की बेंच पर दो आदमी बैठे थे, गर्म चाय पीते हुए आम सी बातें कर रहे थे। मौसम, दिन भर की मेहनत और गांव की रोजमर्रा की जिंदगी पर जैसे हर रात यहां यूं ही गुजरती आई हो। अरे तुम लोग मजाक समझ रहे हो, लेकिन वो पुरानी हवेली वाली भूतनी कोई कहानी नहीं है। मैंने अपने ही आंखों से देखा है। दिन में तो हवेली खंडहर लगती है, मगर रात होते ही वहां दिया जलता है। कहते हैं जो भी उस रास्ते से आधी रात गुजरा है वो खाली हाथ नहीं लौटा। या तो बीमार पड़ा या फिर महीनों तक ठीक से बोल तक नहीं पाया। हवेली छोड़ो भैया, असर तो सच में होता है। मेरा मौसेरा भाई था ना, बिल्कुल सीधा साधा। एक रात देर से खेत से लौटा, उसी पीपल के पास से गुजरा। अगले दिन से उसका रंग पीला पड़ गया, बोलना कम कर दिया। हफ्तों तक जैसे किसी और ही दुनिया में रहता था। ओझा गुनी कराए तब कहीं जाकर ठीक हुआ। ये सब ऐसे ही नहीं होता। अरे छोड़ो यार, ये सब डर की बातें हैं। अंधेरा, थकान और दिमाग का वहम। किसी को बुखार चढ़ जाए तो भूत, किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो चुड़ैल। आज के जमाने में भी तुम लोग इन बातों पर यकीन करते हो। अगर सच में ऐसा कुछ होता तो अब तक सबको दिख गया होता। सबको नहीं दिखता, और जिसे दिख जाता है वो ज्यादा बोलता भी नहीं। चाय की उठती भाप और लालटेन की धुंधली रोशनी के बीच उनकी बातचीत धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। तभी अचानक पास से आती कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनते ही दोनों चुप हो गए और अनायास ही इधर उधर देखने लगे। गांव की खामोशी को चीरती हुई वह आहट पास आती गई और कुछ ही पल में उनका तीसरा दोस्त वहां आ पहुंचा। उसका चेहरा थकान से उतरा हुआ था, आंखों में अजीब सी बुझी हुई चमक थी, मानो किसी लंबी और अनकही यात्रा से लौट कर आया हो। वह बिना कुछ बोले उनके पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक वहां सिर्फ चाय की भाप उठती रही और तीनों के बीच एक गहरा सन्नाटा पसरा रहा। अरे तू आ गया, बढ़िया हुआ। आज तो रात वैसे ही भारी लग रही है। चल कोई डरावनी कहानी सुना दे, ऐसी कि चाय भी ठंडी पड़ जाए। रात सच में भारी है। रास्ता भी लंबा था, लेकिन अगर सुननी है तो ठीक है, सुना देता हूं। अपनी सुना रहा है ना, मतलब असली वाली? नहीं, ये कहानी मेरी अपनी नहीं है। ये मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी। तो फिर और भी बढ़िया, शुरू कर, हम सुन रहे हैं। ये बात हमारे ही पास के गांव की है। वही गांव जो दिन में बिल्कुल साधारण लगता है, खेत, गलियां, चौपाल और हंसते खेलते लोग। लेकिन रात होते ही उस गांव का मिजाज बदल जाता है। ये कहानी मेरी नहीं है, ये दोस्त की है, जो उसी ने मुझे सब कुछ बताया था, शब्द दर शब्द। और बताते वक्त उसके चेहरे पर जो डर था वो झूठा नहीं लग रहा था। अच्छा, मतलब जो हुआ उसने खुद झेला था। फिर तो इसे पूरा सुनना बनता है, एक भी बात मत छोड़ना। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसने फिर से वही पुरानी बात छेड़ी। उसके बच्चे की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी और उसे बचाने के लिए उसे उसी रात शहर के अस्पताल निकलना पड़ा। मजबूरी में चुना गया वही जंगल वाला रास्ता उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बन गया, जहां उसे वो सब झेलना पड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डरावनी कहानियां सुनाने की उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। उसने बताया कि उत्तर भारत के एक सुनसान इलाके में बसा एक गांव है, नाम है चंदनपुर। दिन के उजाले में यह गांव बिल्कुल आम सा लगता है। खेतों में काम करते किसान, चौपाल पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते बुजुर्ग और गलियों में खेलते बेफिक्र बच्चे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, चंदनपुर की सूरत बदल जाती है। रात होते ही पूरे गांव पर ऐसा सन्नाटा छा जाता है मानो हवा भी अपनी चाल थाम लेती हो। लोग दरवाजे